मदरसन सुमी के, ये कब लिया हुआ है मैम? ये थोड़ा टाइम हो गया इसको, 2 मंथ हो गया। तो ये मदरसन सुमी, अब तो नाम बदल गया है, संवर्धन मदरसन, आप उसी का भाव बता रहे हो या फिर आपको एडजस्टेड वाला स्टॉक आपके लेने के बाद मिला है क्या, वो दूसरा वायरिंग वाला, या पहले ही मिल चुका हाँ था जी, उसके बाद आपने पहले ही ट्रेड मिल लिया है? चुका, पहले पहले ही मिल चुका। हाँ, उसके बाद का ट्रेड है। हाँ जी। ठीक है भाई, संवर्धन मदर। अच्छा, ये एक बात बताओ मीनू मैम, ये नोएडा में बारिश नहीं हो रही क्या? वीरू बार बार कहते हैं बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, सिर्फ कल ही हुई है, उससे पहले बारिश बिल्कुल नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, उससे पहले नहीं हुई है, लेकिन सच कह रहे कल थे काफी मतलब। अच्छी बारिश हुई है, आज भी अच्छी बारिश हाँ, वो हुई कल है। के शो में बोल रहे थे मैं 1 मिनट उठ के चले जाऊं, बहुत पहली बारिश हो रही है, देख के आ जाता हूँ स्टूडियो के हाँ, बाहर कल जाके, कल तो मतलब काफी सही अच्छी कह बारिश रहे थे। हुई है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ठीक। राजेश सर भाई, ये अच्छा मीनू मैम, ट्रेडिंग मतलब आपका टाइम होराइजन क्या रहता है? मॉर्निंग में 10 to 11 के नहीं नहीं नहीं, आसपास। आपने कहा संवर्धन मदरसन या मदरसन सुमी आपने ट्रेडिंग हाँ के लिए जी, लिया था, तो ये हाँ जी। 1-2 महीने पहले लिया होता और कितने समय के लिए लिया होता, ऐसा कोई टाइम फिक्स करता है आप? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही मतलब रेट बढ़ता है तो फिर मैं उसको सेल कर देती हूँ। और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाती हूँ? नहीं, स्टॉप लॉस लगाती हूँ मैं। तो ये तो ₹17.5 तो नीचे मैंने आ जैसे गया ही आपकी मैंने बाइंग लिया से। तभी एकदम शेयर डाउन हो गया, एकदम ही अच्छा, उस एकदम टाइम से हो गया स्टॉप एकदम लॉस उस मतलब। टाइम। हाँ जी। चलिए, जो भी। अब क्या करें राजेश सर, मदरसन संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल में 118 पे चल रहा है, मेरी बाइंग से नीचे आ गया, मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था दरअसल। देखिए आशीष जी, ऐसा है कि अगर इस स्टॉक की हिस्ट्री को देखेंगे ना तो लगभग आधे दामों में चल रहा है। कम 6 महीने पीछे जाएंगे तो 250-250 के भाव हुआ करते थे। उसमें डीमर्ज होकर के वो मदरसन वायरिंग वाला शेयर मिला। उसके बाद भी ये बहुत लॉस में चल रहा है। बहुत लो बीटा काउंटर है, कोई मूवमेंट दे रहा ही नहीं है, तो इसमें ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर मैं फंडामेंटली कहूँ तो कंपनी ऑटो साइकिल जो ख़राब चला उसमें फंसे हुए थे, क्योंकि रॉ मटेरियल की दिक्कत थी, सेमीकंडक्टर्स की दिक्कत थी, डिमांड स्लो डाउन था। लेकिन अब साइकिल घूम रहा है, आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बोइंग से भी इन्हें कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र में जो लॉन्ग टर्म के या मीडियम टर्म के होराइजन के निवेशक हैं ना, या इनको भी कहूँगा कि थोड़ा अपना समय अवधि बढ़ा लें और बनी रहें स्टॉक में। ठीक मैम, मीनू मैम थोड़ा समय अवधि बनाएंगे और बढ़ाएंगे और बने रहेंगे स्टॉक में। फंडामेंटल्स में ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आती राजेश सर को। सिलीगुड़ी से उषा सिंघानिया जुड़ती हुई। उषा मैम, मैम गुड आफ्टरनून। उषा मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर गुड आफ्टरनून आशीष जी। गुड मैं आफ्टरनून मैम। मैं बहुत लंबे समय से हूँ शेयर मार्केट में। कैसी रही जर्नी फिर उस लंबे समय की? जर्नी का तो ये है सर, हर्षद मेहता के स्कैम से जस्ट पहले मैंने इसमें इंटर किया था। हाँ, और फिर तो सब मेरे को बहुत जोर का झटका लगा। बहुत जोर का झटका लगा। अरे उस पीरियड से लेकर अब तक शेयर बाजार में आप बने हुए हो, मैं मान के चल रहा हूं इसका मतलब बढ़िया पैसा बनाया है आपने, है ना? नहीं, हर्षद मेहता के जस्ट बाद मैंने एक बार शांत हो गई थी, मैं नहीं रही इस मार्केट में। फिर एक्टिव कब हुए वापस? 2005-06 में मैं वापस आई। और फिर साथ में फिर 8 में दिक्कत आ गई? हाँ, 8 में दिक्कत आई, लेकिन उस समय मैंने अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट करती थी, तो उतना झटका नहीं लगा, सह गई उस झटके को। पर 2006-07 में फिर आए तो फिर डटे रहे आप, 2008 से की मंदी में निकले नहीं? ना, तो अच्छा रहा होगा पोर्टफोलियो अब इस दौरान। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है कुछ मैम? सारा ही लॉन्ग टर्म में रखती हूँ सर। अरे वाह, ट्रेडिंग बहुत कम करती हूँ। बिल्कुल ठीक, जिसको जो भाई। उषा मैम, सवाल, अच्छा ये जो ट्रेन है, दार्जिलिंग वाली ट्रेन दिखाई है शायद इमेज डायरेक्ट प्रोड्यूसर साहब ने, ये ट्रेन चल रही है आजकल? नहीं चल रही मैम? वो जो उतरो चढ़ो चलती ट्रेन में कर लो सब कुछ, अभी भी होता है कैसी? टॉय ट्रेन है, चलती है अभी भी। बाकी चलती ट्रेन में उतर सकते हो, चढ़ सकते हो, ऐसा होता है? आपने करा है? मैंने नहीं चढ़ा, लेकिन चढ़ते हैं लोग। जहाँ घूम बोल के एक जगह है, उस जगह लोग उतर जाते हैं। राउंड है वहाँ, इस साइड उतर के फिर उस साइड पैदल चल के चढ़ जाते हैं। अच्छा उषा मैम, सवाल क्या है? मेरा सवाल रिलायंस पे है सर। रिलायंस में बहुत समय से होल्ड कर रही हूँ, 400 मेरे पास ऑलरेडी है। अभी फिर मेरे को थोड़ा पैसा है, तो मैं सोची रिलायंस में इन्वेस्ट करूँ। इसका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए सर? भाई ऑलरेडी है रिलायंस और फर्दर ऐड करने का मन, राजेश सर क्या ये 2400 सही लेवल्स, या पहले तो रिलायंस यहां पे ऐड करना चाहिए और कि नहीं, दूसरा 2400 सही लेवल्स हैं, या फिर बेहतर एंट्री पॉइंट कौन सा है? देखिए पहले तो मैं बता दूं कि रिलायंस एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, जो हर लॉन्ग टर्म के निवेशक के पोर्टफोलियो में इस वक्त होना मस्ट है। जहां तक इनका सवाल है, गिरता हुआ नजर आए, आज 2400 है, कल 2300 आ जाए, तो उस सब की चिंता ना करें, क्योंकि 2-2 हज़ार 2.5 हज़ार के स्टॉक में 150 रुपए के एंट्री पॉइंट अगर आप लंबे अवधि के निवेशक हो तो आपको नहीं देखना चाहिए।
ये कर सकती हैं आप कि बाजार का मूड खराब है, स्टैगर्ड भाव में ले लें, आपको 200 लेना है तो 50-50 करके 4 लॉट में ले लें। आते हैं रिलायंस के फंडामेंटल्स में, तो ऑयल टू केमिकल्स की ये कंपनी धीरे धीरे अब जियो, टेलीकॉम और रिटेल के नाम से ज़्यादा जाने लगी और दोनों ही धंधे बहुत ज़ोरों से चल रहे हैं, दोनों के वैल्यूएशन लाजवाब है। जीआरएम्स जो अच्छे आने की पूरी उम्मीद है इस तिमाही में, थोड़ी क्रूड के गिरावट के कारण से हो सकता है दिक्कतें आए या फिर सरकार ने जो नए टैक्स लगाए उससे इससे दिक्कतें आए, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर रहने की उम्मीद है। और जब भी इन दो प्लेटफॉर्म्स का, जियो का या रिटेल का, कभी भी भविष्य में आईपीओ आएगा तो एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बाई का कॉल रहता है। अब तो टाइम ना करें, अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और क्योंकि रिलायंस की बात उषा मैम ने छेड़ दी है तो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए और डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो उषा मैम, आप या आप में से कोई जो भी सुन रहा है, कोई ट्रेड लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर एक बार फिर से बातचीत कर लीजिएगा। इस बीच राठी सर और फिरोज दोनों जुड़ चुके हैं, बस जा रहा हूं उनके पास क्विकली। लखनऊ से पूनम कुमारी जुड़ती हुई। पूनम जी गुड आफ्टरनून। पूनम जी अपना सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पूनम मैम। सर मेरा सवाल है सर, मेरे पास आईटीसी के 200 शेयर्स हैं, रेट 215 के। तो सर मुझे ये इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए और आगे की क्या करना चाहिए? कब लिया था आईटीसी? सर मैंने ये जनवरी और फरवरी के बीच में। अरे आप तो लक्की हो, यहाँ 5-5 साल रुके हुए लोगों ने इस तरह से भाव उठते हुए नहीं देखे जो आपने 6 महीने में देख डाला। और राजेश सर का जवाब मुझे पता है, लेकिन फिर भी पूछ देता हूं। राजेश सर, 215 वाला फाइनली 300 की तरफ बढ़ चला है, हाथी मूव करना शुरू कर चुका है, और आगे जाएगा नहीं जाएगा? आशीष जी, जवाब दूं उससे पहले मैं ये कह दूं कि अकेला ही चला था मैं जनाबे मंजिल की ओर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आईटीसी में मैं अकेला ऐसा एनालिस्ट था शायद जो पिछले 5 साल से हमेशा बाय कॉल दी है, और अभी भी मैं समझता हूं कि बहुत वैल्यू है। हो सकता है कि इतनी बढ़त के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे या करेक्ट करे, लेकिन लंबी अवधि में अभी भी बहुत वैल्यूएशन बचा है। इनकी एफएमसीजी बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, एग्री डिवीजन अच्छा चल रहा है, पेपर में अच्छी डिमांड बनी हुई है। होटल्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो भी परफॉर्म करने लगे हैं, कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है, हर पायदान पे बहुत खरी कंपनी है, और अगर दूसरे पीयर सेट से कंपेयर करो तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। लंबी अवधि के लिए बिल्कुल रखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, छोटी अवधि में इतनी बढ़त के बाद हो सकता है कोई कंसोलिडेशन हो, बट वैल्यूएशन अभी भी सस्ते हैं। मैम बढ़िया कमाई हो रही है, डिविडेंड भी अच्छा डोल आउट हो रहा होगा, आपके अकाउंट में आ रहा होगा, एंजॉय करिए उसको। अच्छा स्टॉक अच्छे भाव पे सही समय पे लिया आपने, आपके लेने के बाद से दरअसल मूव होना सालों बाद इस स्टॉक ने शुरू किया है।